बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाक़या। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और इनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने और फिर अज़ाब इलाही नाजिल होने तक का मुकम्मल वाक़या। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में बहुत सी आयत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पे कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। इनका नाम कमो बेश 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। जब अल्लाह ताला ने इनको पैगंबर बनाकर भेजा, उन दोनों लोग सीधे रास्ते की पैरवी नहीं करते थे और अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को उन लोगों के पास भेजा ताकि वो उन्हें सच्चाई का पैगाम पहुंचा सके, लेकिन उन सब ने उनकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। इन्होंने एक लंबा अरसा बहुत कोशिश की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अमीर लोग हज़रत नूह के ख़िलाफ़ हो गए और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तब इन्होंने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली और उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने इन्हें बताया कि एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा जो कि बुरे लोगों के लिए सज़ा होगी। लिहाजा हज़रत नूह ने चंद ईमान रखने वाले के साथ मिलकर एक बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। लोग उन पर हंसते रहे। जब वो बड़ी सी कश्ती बहुत ज़्यादा सख्त और थका देने वाले काम के बाद तैरने के लिए तैयार हो गई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ईमान वालों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में सवार हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हर जानदार मखलूक में से एक नर और एक मादा भी अपने साथ लेकर जाएं। हज़रत नूह ने अपने साथ बहुत सारा खाना भी रखा ताकि उन सब को एक लंबे अरसे तक खिला सके। ये एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन हज़रत नूह और इनके मानने वालों ने काम सच्चे दिल से किया। एक एक करके तमाम जानवर कश्ती में सवार हुए। इनमें से कुछ के पर थे और कुछ की टांगे, कुछ रेंगने वाले थे और कुछ उछलने वाले। सब कश्ती में जोड़ों की शक्ल में दाखिल हुए। कश्ती जानवरों के लिए एक बड़ा बाड़ा और मोमिनीन के लिए एक रिहायशी कश्ती बन गई। भागते दौड़ते जोड़ों की शक्ल में ज़राफ़े, गेंडे, हाथी, ऊँट, बंदर, भेड़िए, बिल्लियाँ, कैंगरू, भालू, घोड़े, गाय, भेड़, शेर और चीते सब कश्ती में सवार हो गए। और भी बहुत से जानवर थे जिनमें यहाँ चंद के नाम हैं, जैसे मुर्गियाँ, बत्तख, राजहंस, बाज, मोर, समंदरी परिंदे, शुतुरमुर्ग और चूजे। छोटे बड़े दोनों तरह के परिंदे जो ज़मीन से बहुत ऊपर ऊंचा उड़ सकते थे, वो भी साथ आए। सब जोड़ों की शक्ल में इकट्ठे हुए और कश्ती में सवार हो गए। कछुए और गूंगे भी ज़मीन के साथ रेंगते हुए आए और फिर मेंढक और टिड्डे उछलते हुए कश्ती में कूद गए। खरगोश भी दौड़ लगाते हुए कि देखते हैं पहले कौन पहुंचता है, कश्ती में सवार हुए और आखिर में मगरमच्छ अपने बड़े बड़े जबड़ों के साथ आए। और नाज़रीन इकराम, जैसे ही तमाम मखलूक कश्ती में सवार हो गई और सारा सामान इकट्ठा हो गया, काले बादल आसमान में फैल गए। शुरू बूंदाबांदी से हुई और फिर बारिश शुरू हो गई। रोज़ बरोज़ बारिश बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया है और फिर अंधेरा और सियाह हो गया। हर तरफ से तेज़ हवाएं चलने लगी और पानी लहरों की सूरत में जहाँ तक निगाह पहुँच सकती थी उठता चला गया। और अल्लाह के हुक्म से आसमान से सैलाब के दरवाजे खुल गए और ज़मीन अल्लाह के हुक्म से इस तरह फटी कि पानी के ऊंचे फुवारे इसमें से दरिया भर के बहने लगे और पानी तूफ़ान की तरह बहने लगा। कश्ती पहाड़ जितनी ऊंची लहरों पे कभी ऊपर उठती और कभी नीचे होती। पानी ज़्यादा आता गया, यहाँ तक कि पूरी वादी पानी से भर गई। दरख्त पानी में डूब गए, पहाड़ियाँ गायब हो गईं और पहाड़ ऐसे डूबे कि नज़रों से गायब हो गए। देखते ही देखते दुनिया एक बड़ा सा समंदर बन गई और पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो तमाम लोग जो ज़मीन पर रह गए और इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर कोई ध्यान नहीं दिया था, सब उस बड़े से सैलाब की गहराई में डूब गए
اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بارش چھت پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی اور تیز ہوائیں ہر طرف سے چنگاڑتی ہوئی چل رہی تھی، لیکن کشتی لہروں کے درمیان تیرتی رہی۔ غسیلے آسمان سے زوردار بجلی کڑک رہی تھی۔ کشتی میں سوار سب لوگ خوف زدہ تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے آزمائش کے اس عظیم وقت میں رحم کی دعا کرتے رہے۔ جب سیلاب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا سارا پانی واپس نگل لے، اور آسمان سے بارش کو واپس لینے کا حکم دیا۔ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، بارش رک گئی، بادل ٹوٹ گئے، اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہونا شروع ہوئی، پہاڑوں کی چوٹیاں اس میں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشتی آج کل کے ملک ترکی کے ایک پہاڑ جودھی پہاڑ کی چوٹی پہ پھنس گئی اور وہاں ہی سکون کی حالت میں آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس تباہ کن سیلاب سے بچایا۔ سب خوشی خوشی کشتی سے اترے، سب جانور بھی خیریت سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اس کشتی سے میرا اترنا بابرکت فرما، کیونکہ صرف تو ہی ہے جس نے مجھے حفاظت سے اتارا اور پہنچایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیلاب اور کشتی نوح علیہ السلام کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی اور خبردار کرنے والا بنایا۔